नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। नेस्टी भारत में स्वागत है। आज हम बिजेठुआ महावीरन जो कि सुल्तानपुर जिले के सूरापुर के पास में है, यहाँ की जो मान्यताएं हैं कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे संजीवन बूटी लाने के लिए, तब यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। और जो रावण था, हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए कालनेम नामक राक्षस को भेजा था, और वह कालनेम राक्षस साधु का वेश धारण करके यहाँ पे रुका था। और लोग यहाँ पर हर शनिवार हर मंगलवार को लाखों की संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसका यही कहानी है। इस कहानी के पीछे में रामायण और रामचरितमानस में इसका वर्णन किया गया है। पुजारी जी यहाँ के बारे में क्या बताएंगे वो आप लोगों के सामने होगा। दोस्तों, इस समय हम महावीरन के जो हनुमान जी का मुख्य मंदिर है, हम वहाँ पर आए हैं और हम यहाँ के पुजारी जी से बात भी करेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कब से यहाँ पर शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पे मेला लगना चालू हुआ, क्या जानकारी है, सारी चीजें दिखाते हैं। सीधा हनुमान जी कहाँ पे विराजमान है वो सारे दृश्य दिखाते हुए हम आपको सारी जानकारी देते हैं। तो आप देख सकते हैं हनुमान जी सीधे अंदर हैं। पहले तो हम चल के इनका जो है आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, हम पुजारी से भी बात करेंगे। भाई, कौन है पुजारी यहाँ पे? पुजारी कौन है? तो आप पुजारी जी हैं यहाँ के? तो आप अपना नाम बताएं पुजारी जी। मेरा नाम अंकित महाराज है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? हम मूल रूप से यहीं के निवासी हैं। कितने दिन से यहाँ पे आप जो है इस मंदिर का देखभाल कर रहे हैं? हम क्या, हमारी बहुत सी पीढ़ियां देख रही हैं। क्या मान्यताएं हैं यहाँ का? कब से यहाँ पे मेला लगता है शनिवार और मंगलवार के दिन? ये तो बहुत टाइम से लगता है। अच्छा। जो कि हमारे जानकारी में नहीं, हमारे पूर्वज लोग जी जानते हैं कब से लगता है, लेकिन वो उनके भी पूर्वज रहे होंगे जो भी रहे। जी। तो उसी से परंपरा जो चली आ रही है उसी को हम टेक ओवर किए हैं। अच्छा, मतलब जो परंपरा चली आ रही है और उसको आप सुचारू रूप से चलाते, आपके परिवार वाले चले आ रहे हैं। तो यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो कहानी में जो रामचरितमानस और रामायण में जो वर्णन है कथा कि यहाँ पे हनुमान जी आए थे, पूरी कहानी आप बताइए। ये रामायण काल में आप चर्चा हुई है, जब लक्ष्मण को मूर्छित हुए थे, तो श्री रामचंद्र जी के कहने पे हनुमान जी संजीवन बूटी लाने गए थे। तो रास्ते में एक कालनेमी राक्षस रावण, जो कि रावण के द्वारा भेजा गया था, वो आके यहीं स्थान पे बैठा हुआ था। तो वो राम नाम का जप कर रहा था। तो हनुमान जी जा रहे थे तो यहाँ पे उतरे। यहाँ पे जब उतरे तो उन्होंने देखा कि एक जो है साधु का रूप धारण करके कालनेमी राक्षस बैठा हुआ था यहीं पे। तो उसके बाद हनुमान जी से बोला कि मतलब जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं सारी चीजें हमको पता है। तो उसके हिसाब से उसने बोला कि जाके आप मकरी कुंड में स्नान करिए और फिर आइए, हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। तो हनुमान जी वहां से निकलते हैं, फिर जो है जाते हैं मकरी कुंड में। आप देखेंगे, आप अभी आप घूमते हुए जाइए तो मकरी कुंड है, वहाँ पे हनुमान जी स्नान किए तो मगरमच्छ जो है वो हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी शक्तिशाली, उसको फाड़ दिए। तो वो राक्षस तो वो श्रापित थी। तो उसके बाद जब वो आई अपने असली रूप में, श्राप से जब वो मुक्ति हुई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो जो बैठा वो कालनेमी राक्षस है। तो हनुमान जी फिर वहाँ उनको चीजें पता हुई, तो वहां से वो चल के आए। जब यहाँ पे पहुंचे तो वो मतलब राम नाम का जप किए जा रहा था। तो आए तो उससे बोले कि फिर कहे कि हम आपको पहले गुरु दक्षिणा ही दे दें। उन्होंने गुरु दक्षिणा एक ही मतलब मुक्के में उसको जो है पाताल लोक में पहुंचा दी। अच्छा, यही है इसका। अच्छा, तो यही भगवान अपने पैर से दबाए हुए हैं, एक पैर से दबाए हुए हैं, उसको पाताल लोक में चला गया है। अच्छा। ये कालनेमी वधस्थल है। अच्छा, ये जो मूर्ति है, लोग कहते हैं कि इस मूर्ति की खुदाई जो है 100 फीट नीचे तक की गई थी, लेकिन मूर्ति का कहीं और छोर नहीं लगा। इतनी नहीं, मूर्ति का कोई वो नहीं है। ठीक है, मूर्ति बहुत हमारे जो दादा लोग थे, जो भी थे, तो उन्होंने बहुत सारी मतलब कोशिश की कि मूर्ति आप देखेंगे तो यहाँ से आप अगर कैमरा को देखिए तो मूर्ति आपको हल्की तिरछी नजर आएगी। देख रहे होंगे तो
हल्का तिरछा नजर आएगा आपको। लेकिन वो चीजें सही करने के लिए हमारा सब सोचे, लेकिन ये आपको कोई मूर्ति स्थापित की नहीं गई है। अच्छा अच्छा। ये खुद भगवान प्रकट हुए हैं। जी जी। पहले क्या था, पहले जो है यहाँ मंदिर छोटा था, जी फिर उसके बाद ये फिर से बना दोबारा। तो एक उस टाइम के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था मंदिर, कि उनके बाल बच्चे नहीं थे तो उन्होंने मंदिर बनवाया, फिर उनके जो है उनका आगे बढ़ा वंश। बस वही तब से यहाँ पे लोगों की मान्यता है। जी जी। और बहुत शक्तिपीठ है, आप आइए, जो भी आप मांगते हैं तो यहाँ से कोई बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे 1889 का एक घंटा बांधा गया है। बिल्कुल यहाँ पे जो बहुत कि टाइम चाइना, उसमें चाइना भी लिखा है जी। वो घंटा कौन बांधा था, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये तो हम बता नहीं पाएंगे जी। बट ये है कि यहाँ पे लोगों की श्रद्धा बहुत है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप मंगलवार को आएंगे, रात के 2 बजे से जी लोग आना शुरू कर देते हैं। कितने संख्या में आते हैं अगर शनिवार और मंगलवार का देखा जाए? देखिए, जैसे भीड़ अपने भगवान जिसको बुलाते हैं वही आता है। संख्या लगभग लाखों की। लाखों। अब गर्मी का टाइम आ रहा है तो उसमें बहुत सारी। अब यहाँ का जो मेला लगता है, जी जी। पहले हमारे यहाँ तो वैसे ही मेला लगता रहता है मंगल शनिवार। जी जी। और वैसे भी देखेंगे, आज खाली दिन है फिर भी आपको चीजें बहुत। हाँ, कई लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे यहाँ पे ऐसे नॉर्मल दिन पे 4-5 हजार लोग दर्शन करते हैं। जी जी। ऐसे जब कुछ भी नहीं होता है, बाकी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है छोटी दीपावली को। जी जी। तो यहाँ पे बहुत भारी संख्या में जो है लोग एकत्रित होते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ काफी प्रोग्राम भी होता है, दीपोत्सव हो गया, और जो है लोग गायक भी आते हैं, लोकप्रिय गायक भी, बहुत से लोग आते हैं। यहाँ पे बहुतों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल पूरी होती है। आप मांग के जाइए, सच्चे मन से मांगिए। जी जी। तो अगर ना पूरी हो तो भगवान जी साक्षात है। कलयुग में सिर्फ एक यही ऐसे देवता हैं जो सबका पार लगा रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ सकते हैं आपसे? जैसे कि ये रामचरितमानस से संबंधित है यहाँ की जो मान्यता है, तो इस समय रामचरितमानस को कहीं कहीं पर जो है प्रक्रिया उसकी जलाई गई। कई लोग जो है विवादित बयान दिए हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। इस विषय कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करते। सबकी अपनी मानसिकता है, सब धर्म को लेके सब अपने धर्म के हिसाब से बोल सकते हैं। अच्छा। जैसे अब स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तो वो बोल रहे हैं, तो वो ठीक है। वो उनका एक व्यक्तिगत स्तर है, वो अपने स्तर से बोल रहे हैं। लेकिन अब आप हैं, हम हैं, हमारी श्रद्धा भगवान से जुड़ी है और हमारी मुरादें पूरी हो रही हैं, तो हमारा बस यही है। और ये सबसे बड़ा आपके माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए अभी आपके अयोध्या में जो है इतना भव्य निर्माण मंदिर का करवा रहे हैं, तो बिना कोई श्रद्धा के वो थोड़ी ना करा रहे हैं, कोई अंधभक्ति थोड़ी ना फैला रहा है। ये एक मंदिर है। नहीं, जैसे आप पंडित जी हैं और रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि शूद्र गंवार ढोल पर सुनादी। वो शूद्र को लेकर कहीं न कहीं बैकवर्ड को जो है मान के चल रहे हैं कि जो शूद्र का वर्णन हुआ है वो कहीं न कहीं बैकवर्ड से आता है। तो इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जो है भगवान की भक्ति के लिए कोई मतलब स्तर नहीं देखा जाता। यहाँ पे बहुत से लोग अच्छे, हमारे यहाँ तो कई प्रकार के लोग आते हैं। जी जी। जो वो भी यहाँ पे उनकी मुरादें पूरी हो रही हैं। उधर हटा दो, वहाँ भीड़ हटाओ। तो दोस्तों, ये बिजेठुआ महावीरन के पंडित जी थे और इनका कहना है कि इनका पूरा जो आज तक जो पीढ़ी है, इनके दादा परपाजा सभी लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मेन पुजारी इन्हीं के परिवार से आते चले आ रहे हैं। तो पंडित जी भी थोड़ा व्यस्त हैं, एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए। क्या आने वाली पीढ़ी भी वही देखभाल करेगी कि दूसरा कोई देखभाल करेगा? हम ही लोगों का है यहाँ, तो हम ही लोग करेंगे और क्या हम करेंगे। अच्छा। जो चीजें हमारे लोगों के है वो लोग हम ही लोग करेंगे। हम ही लोगों का देखभाल करना, वो भगवान का आशीर्वाद है, तो हम लोग कर रहे हैं। जी। तो दोस्तों, जैसे पंडित जी ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया उसके भी ऊपर इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।